My interest is to be a part of flying. Time management is a key factor. और हाँ, इसी की फैक्टर का ही आपको रिजल्ट मिलता है कि आपको ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है. बट मेरा मैथ बहुत वीक था. मैं सिर्फ 6 to 7 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाया था. वो हार्ड डेज, वो क्राइंग पीरियड, वो क्विटिंग मोमेंट्स, दे आर गोइंग टू गेट फ्लैश इन योर फ्रंट ऑफ आईज. These days will finally pay you. नमस्कार दोस्तों, सरकारी जरूरत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि एफकेट टॉपर सौरभ गुलिया सर आज हमारे साथ है और आज हम ये देखेंगे कि एफकेट एग्जाम की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी चाहिए, एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ साथ आपका माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए और एग्जाम क्रैक करने के लिए आपका पर्सपेक्टिव कैसा डेवलप होना चाहिए, यह भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। अ ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। दोस्तों ये जो कोट है वो सौरभ सर के लिए 100% एप्लीकेबल है। पिछले 1.5-2 साल से वो मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्टेड है और उनकी जर्नी मैंने बहुत ही क्लोजली देखी है। रिटर्न एग्जामिनेशन हो, एसएसबी इंटरव्यू हो या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, हर स्टेज के लिए सौरभ सर ने जो मेहनत करी है ना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। और ऐसा नहीं हुआ कि सौरभ सर ने फर्स्ट बार एग्जाम दिया और पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। इस एग्जाम से पहले उन्होंने 3 बार एनडीए का एग्जाम, 2 बार सीडीएस का एग्जाम, इतना ही नहीं 1 बार एयरमैन एक्सवाई ग्रुप का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम और 2 बार एफकेट एग्जाम दिया है, तब जाके उनका फ्लाइंग ब्रांच एफकेट एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। तो जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट थी और आप सभी के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल भी होने वाली है। और कुछ समय के लिए प्रिपरेशन को साइड में रख दो क्योंकि वो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, लेकिन इस वीडियो से आपको मेनली ये सीखना है कि प्रिपरेशन के फेज में आपको माइंडसेट किस तरीके से डेवलप करना होगा, पूरे प्रिपरेशन में टेम्परामेंट और कूल किस तरीके से मेंटेन करना है, और ये जो आपकी 1 से 1.5 साल की जर्नी रहेगी प्रिपरेशन की, उसमें आपको किस तरीके से मोटिवेटेड रहना है, ये आपके इस वीडियो का आउटपुट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करेंगे हमारा आज का एक्चुअल इंटरव्यू। सर सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और एस्पिरेंट्स को ये बताएं कि एफकेट के साथ आपने कौन सी एग्जाम को टारगेट किया था। Thanks a lot, sir. And hello everyone, myself Saurabh Gulia. I am from Rohtak, Haryana. Being specific about my qualification, I was a PCM student and recently I have done my graduation in BSc Electronics. और रही बात अपने मेरे बैकग्राउंड की, सो मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका पाँव हर नाव में होता था। स्टडीज, स्पोर्ट्स, अगर फंक्शन है तो होस्टिंग, क्विज, डेक्लामेशन, भले कोई पोजीशन कभी तो आई नहीं बट इन्वॉल्व हर चीज़ में होता था। स्कूल कॉलेज में अगर कोई भी इवेंट है सो आई विल बी देयर, मेरी प्रेजेंस वहाँ होगी, भले ही रोल कितना ही छोटा कितना ही बड़ा हो, बट आई वॉज देयर। एंड बीइंग अबाउट माई डिफेंस जर्नी डेट स्टार्टेड इन 11th क्लास। 3 टाइम्स मैंने एनडीए एग्ज़ाम दिया, एक बार एयरमैन एक्सवाई ग्रुप का दिया, एक बार सीएचएसएल के लिए अपेयर हुआ, उसके बाद 3 टाइम्स सीडीएस एंड देन 2 टाइम्स एफकेट। सब मिला के लकीली सिर्फ 2 एग्ज़ाम क्लियर हुए, लास्ट सीडीएस एंड लास्ट एफकेट, एंड देन आई एम हियर। सर मैं एक चीज आपसे जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ कि सरकारी सर्विस यूट्यूब चैनल ने आपको प्रिपरेशन में किस तरीके से हेल्प किया। इफ़ आई टॉक अबाउट सरकारी सर्विस चैनल, इट वॉज mid 2019 व्हेन आई जॉइंड द चैनल, और तब से लेके अब तक आइदर इट वाज फॉर CAPF, CDS एंड एफकेट, मैं सभी वीडियोस देखता था। अब सर की स्ट्रेटजीज से फिर अपनी स्ट्रेटजीज में कुछ चेंज लाता था, सर के रिसोर्सेज देखता था कहाँ से बताते हैं कि कहाँ से चीज़ें पढ़नी चाहिए, एंड इवन हिज इंस्टाग्राम पॉलिसी दैट ही इज़ रनिंग नाउ फॉर मॉक टेस्ट एंड द प्रैक्टिस टेस्ट, आई थिंक दे आर द रिजल्ट ओरिएंटेड। सो एट द फाइनल ऑल थिंग्स कम इन योर फेवर, and I feel that yeah, Sarkari service channel has a really great part in my preparation. थैंक यू सर फॉर योर वर्ड्स। सर अभी तक आपने एफकेट के कितने अटेम्प्ट दिए हैं और जिस अटेम्प्ट में आपने फ्लाइंग ब्रांच के लिए सिलेक्शन पाया उस अटेम्प्ट में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का स्कोर कितना था। If I talk about my FCAT attempts, I have given one FCAT in Feb 2020. It was during my 6th semester. And I managed to score in it 158. Even the score was low, but it was for the flying branch, and I was pretty sure that if I manage to clear the SSB and medicals, I will be there by Jan in the AFA, and hopefully I managed to do it. अभी हम एस्पिरेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन लेंगे कि एफकेट एग्जाम में सेफ स्कोर कितना होता है,
क्योंकि हमने ये देखा कि एफकेट एग्जाम में मेरिट आउट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। Safe score for FCAT exam to get merit in, I believe that the maximum efforts you put, the best result you get it. सो आपका रिटर्न स्कोर प्लस एसएसबी स्कोर कंबाइन होके आपको मेरिट इन करता है। आपका बेस्ट एफर्ट्स रिटर्न के अंदर एंड इवन द सेम बेस्ट एफर्ट एसएसबी के अंदर होना चाहिए, तभी आप मेरिट इन होते हैं। सो अ सेफ स्कोर फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू इट कुड बी 180 170 प्लस, एक्सेप्टिंग अ फ्लाइंग ब्रांच, क्योंकि उसके लिए फ्लाइंग ब्रांच में आप अगर सिर्फ क्वालिफाई करते हैं और एसएसबी निकाल लेते हैं एंड इवन मेडिकल्स, then you can definitely make it in. But for other branches there are stake of risk. So आप एक चीज़ ट्राई करें कि आप हमेशा अपना बेस्ट दें, कोई लिमिट सेट ना करें खुद के लिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो यूँ ही मैंने एक सीनियर से पूछ लिया व्हाट शुड बी माई टारगेट फॉर रिटन एग्ज़ाम, एंड उसने काफ़ी सोचने के बाद बोला इट शुड बी 300। मैंने कहा 300 का तो एग्ज़ाम ही है। देन ही सेड या 300 शुड बी योर टारगेट. If you target for 200, then you can't get 210. So you should aim for the high, then only you will get high results. So बोला टारगेट तुम 300 का रखो, बाकी जितना एफर्ट्स आएगा उतना रिजल्ट आएगा, एंड देन यू विल लुक फॉर इट. सो इन द सेम वे सेफ स्कोर आप खुद सेट करते हैं अपने लिए. सो टेक इट अबव 180 और 200, एंड देन इन द सेम वे एसएसबी में उतना ही मैक्सिमम एफर्ट्स दें, देन यू विल श्योरली गेट मेरिट इन. Especially for the female candidates, their chances of getting recommend is high, but chances of getting merit out is also high. So उनके लिए एक ये टिप है कि आप अपने रिटर्न के अंदर एंड एसएसपी के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़्यादा डालें ताकि मेरिट आउट होने के चांसेस कम रहें. रिटर्न के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें, एंड इन द सेम वे एसएसबी के अंदर भी. सो योर चांसेस फॉर गेटिंग मेरिट इन गेट्स हाई. थैंक यू सर फॉर योर क्लैरिफिकेशन. अभी हम एफकेट प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करेंगे, स्टार्टिंग विथ मैथमेटिक्स स्ट्रेटेजी. If I tell you about the math portion, it majorly comes from the arithmetic sections. 8 to 10 chapters हैं जिसमें से ही 18 क्वेश्चंस निकलते हैं. बट मेरा मैथ बहुत वीक था, लिटरली वीक था. मैं सिर्फ 6 to 7 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट कर पाया था. मैथ्स पे मेरा ज़्यादा फोकस भी नहीं था. बाकी मेन स्ट्रेटजी मैथ्स के लिए टेलीग्राम पे एस भारती सर की वीडियोस देखी थी मैंने, बट वो 1-1.5 महीना ही किया था. बट मेरी प्रिपरेशन मेजरली मेरे फ्रेंड सर्कल चिराग मलिक, जो कि सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और अभी जल्दी ही ज्वाइन करेंगे एज अ इंस्पेक्टर इन कस्टम. सो उन्हें प्रिपेयर करवाया मेरा काफ़ी, उनसे डाउट्स लेता था मैं. पर इंटरेस्ट मैथ में था नहीं, तो 6 से 7 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हो पाए. सो मैथ का मेन पोर्शन यही है कि आप अरिथमेटिक के चैप्टर्स को पकड़ लें, जैसे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है. वो चैप्टर्स पिछले ईयर्स के पेपर से आप नोट डाउन कर लें कि कितने चैप्टरों से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और सिर्फ वही 8 to 10 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करें. आप सारे टीचर्स अच्छे हैं, किसी भी टीचर्स की आप बुक ले सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं. आज के टाइम पे इतना स्टफ़ है, इवन ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब, आप कहीं से भी कोई भी ट्रिक एंड कंसेप्ट सीख सकते हैं और फिर उसके ऊपर मास्टरी कर सकते हैं. मेन चीज़ आपका इंटरेस्ट होना, बस वो मेरा था नहीं, लिटरली नहीं था. पर मैं था कि 6-7 क्वेश्चन हो गए, पर बाकी सेक्शन से जैसे रीजनिंग और जीएस एंड इंग्लिश, वहाँ से मैंने अच्छे अटैम्प्ट किए थे. अभी हम रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड इस सेक्शन के बारे में देखेंगे, जो एफकेट एग्जाम का इजीएस्ट और प्रोबेबली मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन माना जाता है. तो सर इन 32 क्वेश्चन को हमें किस तरीके से टैकल करना चाहिए? Reasoning becomes a important part for FCAT exam. 32 questions which gives you 96 marks. So मेरा टारगेट था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सही क्वेश्चन बनाने हैं रीजनिंग के. सो उसके लिए मैंने लास्ट 5 ईयर पेपर उठाए, उनमें से चैप्टर्स को शॉर्ट लिस्ट किया कि यही चैप्टर हैं जो कि वर्बल, नॉन वर्बल एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड को कवर करते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन निकल रहे हैं. सो मैं एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले आई रीजनिंग की, जिसमें सभी चैप्टर्स थे, और प्रैक्टिस स्टार्ट की. प्रैक्टिस के दौरान मेरे को लगा कि कुछ ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बनाने ज़रूरी हैं जिससे टाइम मेरा जल्दी निकले, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएं. सो यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स हैं, बड़े टीचर्स हैं जिनकी वीडियोस हैं, तो उनके अंदर मैंने सर्च किया और उन रिलेटेड चैप्टर्स के अंदर जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने वहाँ से सॉल्व की.
कोई ट्रिक किसी टीचर की सीख ली तो कोई कंसेप्ट किसी और का, और फिर अपने खुद के फंडामेंटल बनाए उन चैप्टर के रिलेटेड। आखिरी में मॉक टेस्ट दिया और रीजनिंग मेरी अच्छी हो गई थी। सो बेसिकली रीजनिंग के लिए यही है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट लग रहा है। बाकी टाइम सुधारने के लिए यू कैन जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो इट्स अ इजी गेम फॉर रीजनिंग। सर एफकैट के फाइनल एग्जामिनेशन में हमें टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए और किस सेक्शन को सबसे पहले टारगेट करना चाहिए, ये भी थोड़ा बताना। Time management for FCAT exam totally depends on your preparation and strategy part. So starting the exam with your strongest portion, then coming to medium section, और आखिरी में उसे अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें आपको लगे कि ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट माई पार्ट ऑफ प्रिपरेशन और मैंने कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग से, उसके बाद स्विच किया इंग्लिश के लिए। सो इवन 50 मिनट्स के अंदर मेरा रीजनिंग एंड इंग्लिश दोनों पोर्शन कवर हो चुके थे। सो इतना होने के बाद एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि या हाफ टाइम हुआ है और यू हैव कंप्लीट द 60% पार्ट ऑफ एग्ज़ाम। सो उसके बाद मैं स्विच किया जीएस को। अब जीएस इज़ अ ट्रिकी गेम, आपको आता है या नहीं आता है, डेट्स इट। सो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है ही नहीं, 5 से 10 मिनट में वो जीएस का पोर्शन हो जाता है। गैस वर्क तो करना ही नहीं होता। मेरा एक सीधा सा फंडा था कि मैं गैस वर्क करूँगा तो वो हमेशा ही गलत होगा। ये मैंने काफ़ी लेट सीखा है कि नेगेटिव कैसे नहीं करना होता, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में होते हो तो वो स्लिपरी क्वेश्चंस आते ही हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं अटैम्प्ट कर दो और नेगेटिव हो जाओ। सो उसके लिए मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि मेरा गैस वर्क हमेशा ही गलत होगा। सो जीएस 5 से 10 मिनट में ख़त्म। लास्ट एग्ज़ाम के 50 मिनट्स के अंदर सिर्फ मैथ बचा, 50 मिनट्स और मैथ के 18 क्वेश्चंस। अब धीरे धीरे वो सॉल्व करता रहा था। सो प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी पे ही डिपेंड करता है आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे जाएगा, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का इंटरेस्ट मैथ में ज़्यादा है तो वो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स में सारा मैथ कर सकता है, फिर जीएस, फिर इंग्लिश, और रीजनिंग थोड़ी स्लो है तो लास्ट का 1 आवर रीजनिंग के लिए डाल सकता है। सो ये आपको खुद देखना पड़ता है कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा कहाँ है और आप किसके अंदर ज़्यादा अच्छे से रहोगे ताकि आपका टाइम मैनेज हो सके। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि एफकैट एग्जाम के लिए कोचिंग की जरूरत है, तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? Talking about coaching for FCAT exam, I feel that coaching is optional, but guidance is must. You must know that in what direction you have to prepare. आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग में पूछा क्या जाने वाला है ताकि आप वही चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकें, उसी वे के क्वेश्चन बना सकें। मैथ में आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक सेक्शन आएगा तो इसी के चैप्टर्स में करूं। अगर आप कर रहे हैं मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इवन योर लेबर। सेम फॉलोज फॉर द जीएस एंड इंग्लिश। सो आई फील दैट इफ़ यू नो दैट व्हाट टू प्रिपेयर and how to prepare, so you can manage your resources by your own. Social media is full of resources, your friend circle, they will provide it. The guidance is must. Then you feel that I need coaching, then you can go for it. But I think that self preparation will make you more empowered rather than coaching. बस आपको सही गाइडेंस का पता लग जाए कि करना कैसे है, that's it. That's the way you crack it. सर हमारे चैनल के ऊपर ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? If I talk about the preparation part along with your graduation, it could be the best idea. But आपकी प्लानिंग और आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने अपने सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फॉर CDS एंड FCAT। मेरी एक ही स्ट्रेटेजी थी कि डेली बेसिस पे डेली टारगेट्स अचीव करने, और ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन के बाद जाके तैयारी करूं तब अलग से एक प्रेशराइज हो। तो मैंने स्टार्टिंग से ही खुद को चैनलाइज कर लिया था। पहले 6 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, अगले 6 महीने में सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, उसी को रिवाइज करते रहना है, और जब एक फाइनल फर्स्ट अटैम्प्ट में बैठें तो वही हमारा फाइनल हो। ऐसा एक गोल सेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है अगर आप ग्रेजुएशन के दौरान प्रिपेयर कर रहे हैं। और टाइम टेबल कुछ ऐसा डिवाइड करें कि आप दिन में अपनी क्लासेस ले रहे हैं कॉलेज में, और शाम को आने के बाद या सुबह आप अपना कोई भी एक सेक्शन उठा लें, उसको प्रिपेयर कर लें। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ की फैक्टर।
और हाँ, इसी की फैक्टर का ही आपको रिजल्ट मिलता है कि आपको ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ जॉइनिंग लेटर मिल जाता है। बस ये एफर्ट ही हैं आपके, जहाँ आपके फ्रेंड्स को सिर्फ डिग्री मिलेगी, आपको जॉइनिंग लेटर मिल सकता है। सो डेट टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट एंड हाउ एफिशिएंटली यू मैनेज योर टाइम। सर एफकैट एग्जाम का प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय एस्पिरेंट्स के बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ब्रांच सिलेक्शन हमें किस तरीके से करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा गाइड कर दो। Air Force offers you lot of branches to join. That totally depends upon your interest, which branch you join. My interest is to be a part of flying because I feel that those beautiful warfare machines really gives me a goosebump. इन द सेम वे किसी को डेस्क जॉब पसंद है, इवन किसी की मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी है, कोई एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है चीज़ों को, ही गोज़ फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अगर किसी का टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, किसी को अपने ग्रेजुएशन में समवन इज़ गोल्ड मेडलिस्ट, ही गो इन द सेम टेक्निकल विंग, बी अ पार्ट ऑफ मशीन। किसी का अकाउंट्स अच्छा है, कोई मैथ में, कोई सीए है। It totally depends upon your interest. There are a lot of branches. Either it's meteorological, accounts, logistic. Either you can go for Garud. You can be a commando there. So Air Force gives you a lot of options. It totally depends upon your interest, by which the way you want to live your life and spend it worthwhile. So it totally depends upon you. सर अगर कोई एस्पिरेंट आज से एफकैट प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा तो उसकी पूरी एफकैट की प्रिपरेशन कितने टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो सकती है? The time period required for the preparation of FCAT exam, it varies to person and even it depends on the level of your interest. अगर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं इसी अटैम्प्ट में निकालना है तो 3 से 5 महीने काफ़ी हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो 1 साल भी कम पड़ जाएगा प्रिपरेशन के लिए। बस आपको ये देखना है कि हाँ, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो महीने और दिन कोई मायने नहीं रखता। अगर मैं अपनी बारे में बताऊं तो इवन 4.5 month was sufficient for me to prepare for the FCAT and even I was able to clear in my first attempt. स्कोर इतना अच्छा नहीं था, it was just 158, but yeah, I was able to clear. सर हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे फीमेल एस्पिरेंट्स भी हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? All the female aspirants who are aspired to join Indian Air Force, I feel that FCAT is a golden opportunity for them. Indian Air Force gives them short service commission or even PC in some of the branches. They really have a majestic career and a beautiful lifestyle ahead. And that's the reason that Indian Air Force has maximum lady officers in respect to other defense forces. So in no terms, FCAT is good for all, even for male and female. But I feel that female aspirants have to put some extra efforts even in written and for SSB, so they ensure a merit in. सर जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो पूरे प्रिपरेशन के साइकिल में 1 to 1.5 ईयर तो लगता ही है, तो इस पूरे साइकिल में हमें मोटिवेशन किस तरीके से मेंटेन रखना होगा और आपने मोटिवेशन किस तरीके से मेंटेन रखा, ये भी एस्पिरेंट्स को बताना। If I talk about motivation, I feel सभी डिफेंस एस्पिरेंट हाईली मोटिवेटेड हैं, क्योंकि फौज शब्द ही ऐसा है, सभी को मोटिवेट रखता है। और अभी फ़िलहाल मैंने जैकब सर की एक लाइन सुनी थी कि कर्म वो करो जिसे करना ही फल लगे। इन सिंपल टर्म्स यू हैव टू enjoy and cherish each and every part of your journey. Your hard days, your preparation period, each and everything will pay you at final. जब आप रिकमेंड हो जाओगे, जब आप मेरिट इन हो जाओगे, at that piece of moment, these all things will display, will get in front of your eye, and at that time you will get proud on yourself कि हाँ यार, फाइनली मैंने कर दिया, I did it. सो जब वो सब चीज़ें सामने फ्लैश होनी ही हैं, वो हार्ड डेज, वो क्राइंग पीरियड, वो क्विटिंग मोमेंट्स, दे आर गोइंग टू गेट फ्लैश इन योर फ्रंट ऑफ आइज ऑन द डी डे. सो लिव देम वर्थ. और कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र में मज़ा आता है. सो लिव इट वर्थ. दीज डेज विल फाइनली पे यू. डेफिनेटली दे विल पे. दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना, however good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. इसका मतलब यह है कि एफकैट की स्ट्रेटेजी मैंने एक दिन पहले ही चैनल के ऊपर रिलीज कर दी है,
उसमें मैंने ये भी बताया कि आपको एफकेट के लिए कौन से बुक में से क्या पढ़ना होगा, वो भी पेज नंबर वाइज और सेक्शन वाइज। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के लिए अगर आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की पढ़ाई कर रहे हो तो यूट्यूब के ऊपर कौन सी बेस्ट प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट में से आपको एफकेट स्पेसिफिक कितनी वीडियोस देखने होंगे, ये भी मैंने वो स्ट्रेटेजी में बताया है। तो ये अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको इंप्लीमेंट करना, क्योंकि अगर इसे आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलने वाले, ये बहुत ही क्लियर है। और अगर आप वो स्ट्रेटेजी एंड तक देखोगे तो आप डिसलाइक कर ही नहीं पाओगे, इतनी क्वालिटी मैंने उस वीडियो में दी है, तो वीडियो डेफिनेटली देखना। और दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो देखा होगा तो सौरभ सर के लिए थैंक यू भी कहकर जाना, क्योंकि जब भी वो कमेंट सेक्शन देखेंगे उनको ऐसा लगना चाहिए कि जो वीडियो उन्होंने बनाया था उसका एस्पिरेंट्स को फायदा भी हो रहा है। और अगर ज्यादा एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम सौरभ सर को एसएसबी गाइडेंस के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताकर जाना। जिंदगी में सारी चीजें होती रहेंगी लेकिन प्रिपरेशन नहीं रुकना चाहिए। तो चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक जय।